तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके बारे में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्लास 7 का हम लोग ये चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक, देखो जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें दो वर्ड देखने को मिला है, ट्रांसपोर्टेशन। तुम लोग बहुत सारे जनरली वर्ड सुना होगा ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में, सुना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो चैप्टर है हम लोग को इसमें पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ना है। लेकिन इसे पढ़ना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ है। जैसे कि हम लोग ये खाना खाते हैं तो खाना मुंह से खा रहा है, मुंह से कहाँ गया, पेट में गया ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम डेफिनेशन बोले हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन होता है कि मूवमेंट ऑफ यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग अभी सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक, देखो जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, किसी भी एनिमल की बात करें, तो एनिमल किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। किससे बने हैं, सेल से। सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू ग्रुप को ब्लड ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर ही क्या बनते हैं, एनिमल बनते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 8 ऑर्गन सिस्टम है। कितने ऑर्गन सिस्टम है, 8। इन्हीं 8 में से हमको एक पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो हम लोग समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग देखो कि हमारे बॉडी में ब्लड है ना जी। ब्लड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं जाता है। तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जो ब्लड को फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड पूरा फ्लो हो रहा है ना। तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जो कि ब्लड के फ्लो होने में, ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है। उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ सिस्टम of our body which help in ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, देखो तुम्हारे क्लास में इतना ही बताया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है ना, ये भी 2 तरह का है। कितने तरह का है, 2 तरह। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे, इसके तो अगर टाइप्स को हम लोग देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, देखो तो समझते हैं पहले। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप। अगर हम लोग अपनी बात करें तो तुम्हारे बॉडी में ब्लड को फ्लो होने के लिए बहुत सारी नसें हैं, यानी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं। देखो यहाँ पे देखोगे तो तुमको ऐसे नसें दिखाई देंगी, दे रही हैं। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कुछ नसों में हो रहा है, यानी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है। और अगर तुम तिलचट्टा को देखोगे, कॉकरोच को, तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, नस वगैरह नहीं है, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो देखो होता क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये 2 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, 2 टाइप। हमारा जो पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक ना। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है पूछा जाता है, तो डिफरेंस यही है कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना,
तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मैम 3 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 3। अगर हम कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 3 है। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा ब्लड है, दूसरा हमारा प्लाज्मा, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल फिर हार्ट, और तीसरा हमारा है हार्ट। कौन है? हार्ट। यानी ये तीनों हमारे क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। कौन कौन से हैं? ब्लड है, ब्लड वेसल और हार्ट। हार्ट। ये तीनों क्या है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। थोड़ा सा हम लोग आएंगे इसके टाइप्स पे। हमने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम का 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होता है? 2 टाइप्स। दो। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है, दोनों में अंतर क्या है समझेंगे। होता क्या है दोनों को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक, ये मान लो हमारा क्या है? हार्ट है। तो हम लोग में क्या होता है कि इस हार्ट से बहुत सारी ऐसे नसें निकली हुई हैं, ठीक है, ऐसे क्या हुई है? बहुत सारे ट्यूब स्ट्रक्चर निकली हुई हैं और इन्हीं नसों में ब्लड फ्लो होता है, ठीक। इन्हीं में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो। इन्हीं में ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी ब्लड इन ट्यूब के अंदर ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हो क्या रहा है कि अगर हार्ट से ब्लड किसी ट्यूब में फ्लो हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज। तो बंद दिखाई दे रहा है से चारों तरफ क्या है? बंद है। यानी ब्लड जो फ्लो हो रहा है एक ट्यूब में फ्लो हो रहा है ना। तो ट्यूब में बाहर तो निकलेगा नहीं, पैक है पूरी तरह से। तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ब्लड फ्लो होती है वो ट्यूब में होती है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स में होती है। इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक। लेकिन यही बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तो इसमें ऐसा कोई ट्यूब वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसमें डायरेक्टली ब्लड ये हार्ट हो गया और डायरेक्टली इससे कहाँ जाएगा? पूरे पूरे ऐसे बॉडी में फ्लो होगा, ठीक। तो इसमें कोई पैक वगैरह नहीं है, खुला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये नोट करो भाई। देखो हम लोग जा रहे हैं ब्लड के बारे में। इसके बारे में ब्लड। देखो तो अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? अब हम लोग को समझना है ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू। अब ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। टिश्यू तो पता है कि टिश्यू क्या है? बहुत सारी सेल्स होती हैं। इन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी बहुत सारी जब सेल्स के ग्रुप हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेल। टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यानी सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को समझना है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो बॉडी के पार्ट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट से जोड़े। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। कनेक्ट मतलब जोड़ने वाला। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ने वाला। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़। जैसे ब्लड, देखो ब्लड हमारा पूरा बॉडी फ्लो हो रहा है, यानी एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ब्लड हमारा क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसके हम लोग फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है? ये है कि इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। देखो यानी ये क्या करता है? जो ब्लड है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है।
जैसे हम लोग रेस्पिरेशन पीछे पढ़े थे, तो रेस्पिरेशन में हमने बताया था कि सबसे लास्ट में एयर कहाँ आ रहा था? एलोलाई के पास, है ना? यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले नोज में आता है, नोज से फिर फायरिक्स, Larynx, larynx, फायरिक्स के बाद लैरिक्स, पढ़े थे ना? yes sir, लैरिक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंचोस, ब्रोंचोस के बाद bronchioles, ब्रोंचियोस, इसके बाद alveoli, एल्वियोली, है ना? yes sir, यानी यहाँ पे हमने पढ़ा था, जब रेस्पिरेशन लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि सबसे पहले नोज से एंटर करता है, यानी हमारे नोज में क्या है? दो होल्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? nostril, एयर कहाँ से एंटर करता है? नोस्ट्रिल से। फिर कहाँ जाता है? फेरेक्स, फिर लैरिक्स, फिर ट्रैकिया, फिर bronchi, फिर bronchioles, फिर alveoli, अब एरोलाई क्या होता है? बलून स्ट्रक्चर। इसमें बताया था कि बहुत सारे ब्लड वेसल जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? blood, इसमें ब्लड वेसल जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आ गया, इधर क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया। इधर ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है, और ब्लड ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो ऑक्सीजन एल्वेओली से कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ये पूरा जो ब्लड है, इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाएगा? पूरे सेल्स तक, ठीक है? और यहीं पे रेस्पिरेशन होगा, और क्या निकलेगा? CO2 एनर्जी, ये निकलेगा। और फिर ये इसी CO2 को फिर कहाँ जाएगा? ब्लड से होते हुए ऐसे ही रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और भी वेस्ट मटेरियल को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? बॉडी से बाहर निकालता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है? अगर हम लोग ब्लड को देखें तो ब्लड के भी दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? दो, यानी अगर कंपोनेंट ऑफ हम लोग ब्लड देखेंगे तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इसके भी कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? दो, पहला हमारा क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा हमारा है ब्लड सेल। कौन है? blood cell, अब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? plasma, जैसे तुम देखे होगे ब्लड के बारे में, तो हमारा ब्लड लिक्विड टाइप का देखने को मिलेगा। मिलेगा। तो हमारे ब्लड में दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो part, पहला हमारा क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड सेल, ठीक है? प्लाज्मा क्या है? लिक्विड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? liquid वाला, लिक्विड वाला। और ये टोटल ब्लड का 55% है। कितना परसेंट है? 55, यानी कोई भी चीज कितनी परसेंट होती है? 55, 100%, 100% होती है। उस 100% में से 55% कौन है? प्लाज्मा, और बाकी 45% में ये blood ब्लड cell, सेल्स हैं, ठीक है? अब ये ब्लड सेल्स भी 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 3, इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। हमारा एक है आरबीसी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। red blood cell, दूसरा हमारा है डब्ल्यूबीसी, white blood cell, और हमारा है प्लेटलेट्स। कौन है? platelets, प्लेटलेट्स, ठीक है? अब इसको सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा क्या है? तो हम लोग प्लाज्मा देखते हैं। ये क्या है? ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? blood का liquid वाला part, तो लिखो, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है? ठीक है, यानी ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है। और इसका प्लाज्मा का, इसमें 90% होता है वाटर। क्या होता है? 90% water, और बाकी कुछ 10% बच गया, इसमें सॉल्ट और प्रोटीन वगैरह होते हैं, ठीक? क्या होता है? salt and और प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो हमने बताया कि प्लाज्मा क्या है? इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। Blood. कैसा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। और बताया कि इसमें क्या है? इट इज 55% ऑफ टोटल ब्लड, ठीक? टोटल ब्लड कितना होता है? 55%। 55%, इट कंटेन 90% water and salt, protein
in remaining 10%। यानी तो अब हमने बताया कि ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं। पहला कौन है? प्लाज्मा। दूसरा कौन है? ब्लड सेल। ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करें तो टोटल ब्लड का कितना है? 55%। और ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ठीक, ब्लड का कैसा पार्ट है? लिक्विड पार्ट। लेकिन ये ब्लड के सॉलिड पार्ट है। ये क्या है? लिक्विड है। टोटल ब्लड का कितना परसेंट? 55%। 75%। ठीक है। और इसमें 90% क्या है? वाटर है। और बाकी 10% है सॉल्ट और प्रोटीन। तो वही चीज लिखी हुई है कि प्लाज्मा क्या है? इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इट इज 55% ऑफ टोटल ब्लड। इट contain 90% वाटर एंड सॉल्ट प्रोटीन इन रिमेनिंग 10%। ठीक है, इसको लिख लो।